हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 5। इसमें हम लोग जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करता है? आपके पास ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है नीना गुप्ता, ऑप्शन बी है एस सुब्बाराव, ऑप्शन सी है मीना गुप्ता, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीना गुप्ता। किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीना गुप्ता को। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है नीति आयोग के सीईओ, ऑप्शन डी है केंद्रीय वित्त मंत्री। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन बेरी। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 2024-25, ऑप्शन बी है 2023-24, ऑप्शन सी है 2025-26, ऑप्शन डी है 2029-30। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025-26 के लिए। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025-26 के लिए। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने भारत के कोविड-19 वैक्सीन विकास और प्रशासन यात्रा का दस्तावेजीकरण रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, ऑप्शन बी है नीति आयोग ने, ऑप्शन सी है आरबीआई ने, ऑप्शन डी है एम्स ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान। किस संस्था ने भारत के कोविड-19 वैक्सीन विकास और प्रशासन यात्रा का दस्तावेजीकरण रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान। नेक्स्ट आते हैं, इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रयान 1, ऑप्शन बी है चंद्रयान 2, ऑप्शन सी है मंगलयान 2, ऑप्शन डी है स्माइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंद्रयान 2। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंद्रयान 2। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है आरबीआई, ऑप्शन डी है यूएनडीपी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के साथ। किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दूसरी तरफ कांच के 2 गोले 2 ग्लास स्फीयर देखे हैं? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन।
किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे, 2 ग्लास स्फीयर देखे हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन के रोवर ने, और रोवर का नाम क्या है? यूतू 2। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कानपुर। कौन सा शहर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कानपुर। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, चक्रवात एमनाती किस देश में आया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है मेडागास्कर, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेडागास्कर में। साइक्लोन एमनाती किस देश में आया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेडागास्कर में। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में देखा गया स्नेक आइलैंड किस सागर या महासागर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काला सागर ब्लैक सी, ऑप्शन बी है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्लैक सी या काला सागर। स्नेक आइलैंड किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, काला सागर या ब्लैक सी में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने सबसे बड़े गैस आयातक यूनिपर का राष्ट्रीयकरण किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने। किस देश ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने सबसे बड़े गैस आयातक यूनिपर का राष्ट्रीयकरण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जर्मनी ने। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल दोहरी भूमिका के लिए समझौता किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है डीआरडीओ के साथ, ऑप्शन बी है दसॉल्ट एविएशन, ऑप्शन सी है बीएपीएल, ऑप्शन डी है एलएनटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बीएपीएल के साथ। बीएपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और ये ज्वाइंट वेंचर है किसका? भारत और रशिया का। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल दोहरी भूमिका के लिए समझौता किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बीएपीएल। और बीएपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और ये 2 देशों का ज्वाइंट वेंचर है, इंडिया और रशिया का। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगलुरु में। इससे पहले 2013 में HAL साइंड एन MOU विथ इसरो फॉर सेटिंग अप द फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रायोजेनिक इंजन मॉड्यूल्स एट HAL। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, स्पेशली UPSC या स्टेट PCS में, कि HAL ने कौन से साल में साइन किया था MOU पे
किसके साथ? इसरो के साथ, फॉर सेटिंग अप द फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रायोजेनिक इंजन मॉड्यूल्स एट HAL, तो 2013 में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में समाचारों में देखे गए डिडिमोस और डीमोरफोस क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिसाइल है, ऑप्शन बी है टॉर्पीडो है, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष यान है, ऑप्शन डी एस्ट्रॉयड है, क्षुद्रग्रह है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एस्ट्रॉयड। हाल ही में समाचारों में देखे गए डिडिमोस और डिमोरफोस क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एस्ट्रॉयड। और ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो जो नासा का डार्ट मिशन है, इन्होंने इस एस्ट्रॉयड को क्या किया है? डिस्ट्रॉय किया है। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा कुशियारा भारत और किस देश की सीमा से होकर बहती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। कुशियारा भारत और किस देश की सीमा से होकर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा से होकर बहती है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा बांधवगढ़ वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी है 48, 48, ऑप्शन सी है 40, 40, ऑप्शन डी है 38। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 40। WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 40। नेक्स्ट आते हैं, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है एन नटराजन, ऑप्शन बी है आर वेंकट रमनी, ऑप्शन सी है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन डी है एस श्रीधर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर वेंकट रमनी। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है, और दूसरा DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर के CGI बने हैं और एक कौन से आर्टिकल में है। CGI के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है CBI, ऑप्शन बी है CVC, ऑप्शन सी है भारतीय सेना, ऑप्शन डी है भारतीय नौसेना। सही सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CBI। ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CBI से। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को। 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी के लिए नया लक्ष्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 25%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 40%। 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी के लिए नया लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 40%। हाल ही में खबरों में रही एक घटना इन्वेंटिव क्या है? इसको पता नहीं, गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं। IINVENTIV क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोजगार मेला, ऑप्शन बी है अनुसंधान और विकास मेला, ऑप्शन सी है कौशल विकास मेला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुसंधान और विकास मेला। हाल ही में खबरों में रही ये घटना इन्वेंटिव क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुसंधान और विकास मेला।
नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है सहकारिता मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टैकोथॉन कार्यक्रम शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टैकोथॉन कार्यक्रम शुरू किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। अच्छा, आपको बताना है अभी करंट में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ऑप्शन डी है केंद्रीय जांच ब्यूरो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो। खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो से। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नाम से एक स्मारक बनाया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना ने, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम ने। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नाम से एक स्मारक बनाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा असम ने। नेक्स्ट आते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 2020 में अंडर 5 मृत्यु दर मोर्टेलिटी क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 42, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 12। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 32। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 2020 में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 32। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है साइन लर्न ऐप, ऑप्शन बी है सीखो ऐप, ऑप्शन सी है लर्न करो ऐप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साइन लर्न ऐप। हाल ही में लॉन्च की गई इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साइन लर्न ऐप। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने, 1 मिनट होल्ड करना, किस देश ने चंद्रमा पर चेंज सेट वाई नामक चंद्र क्रिस्टल लूनार क्रिस्टल की खोज की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने चंद्रमा पर चेंज सेट वाई नामक लूनार क्रिस्टल की खोज की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चाइना ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है ईबे, ऑप्शन सी है वॉलमार्ट, ऑप्शन डी है अमेजन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमेजन। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेजन। अगर बैकग्राउंड में कुछ भी शोर आ रहा हो तो आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन राजस्थान में 420 मेगावाट की क्षमता वाली
3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी। कौन सी कंपनी? अमेजन। कौन से स्टेट में? राजस्थान में। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? आपके पास ऑप्शन है 200 रुपये, ऑप्शन बी है 1000 रुपये, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 4000। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 200 रुपये। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 200 रुपये। नेक्स्ट आते हैं समाचारों में देखा गया मून लाइटनिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है एग्रीकल्चर कृषि से, ऑप्शन बी है रोजगार एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र से या रोजगार के क्षेत्र से। मून लाइटनिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट से। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि मून लाइटनिंग होता क्या है। भारतीय आईटी प्रमुख विप्रो ने 300 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है जो एक साथ अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए काम करते पाए गए थे। इस एक्ट को मून लाइटनिंग भी कहा जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि विप्रो में 300 लोग काम कर रहे थे, जो 300 कर्मचारी को विप्रो ने हटाया है, ये विप्रो में तो जॉब करते ही थे, साथ साथ दूसरी कंपनी के लिए भी, जो उनका कंपटीटर है उनके लिए भी काम करते थे। तो विप्रो ने क्या किया कि इन सारे कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया, और इसी एक्ट को क्या कहते हैं? मून लाइटनिंग भी कहा जाता है। अब कुछ कंपनियां इसके सपोर्ट में है और कुछ कंपनियां इसके विरोध में है। नेक्स्ट आते हैं खबरों में रही माया दुनिया की पहली क्लोनिंग किस जानवर की है? आपके पास ऑप्शन है जंगली आर्कटिक भेड़िया, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो माया क्लोनिंग है किस जानवर की है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जंगली आर्कटिक भेड़िया। माया, या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि माया क्या है। तो क्या है? पहली क्लोनिंग है कौन से जानवर की? तो जंगली आर्कटिक भेड़िया की, वाइल्ड आर्कटिक उल्फ की। नेक्स्ट आते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आपके पास ऑप्शन है विनेश फोगट, ऑप्शन बी है गीता फोगट, ऑप्शन सी है बजरंग पुनिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बजरंग पुनिया। 2023 में संघाई सहयोग संगठन का मेजबान कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। 2023 में संघाई सहयोग संगठन का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। और 2022 का कहाँ पे हुआ था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? आपके पास ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है बार्क, ऑप्शन डी है CSIR। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CSIR। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? साइंस मैगजीन है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CSIR के द्वारा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में CSIR की हेड कौन बनी है? एक पहली बार कोई महिला बनी है, उनका नाम क्या है? नेक्स्ट आते हैं किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है RBI, ऑप्शन बी है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। समाचारों में देखा गया शून्य अभियान किस प्रक्रिया पर लक्षित है?
मतलब आपको सिंपली आप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शून्य अभियान का एम क्या है। आपके पास ऑप्शन है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करे। ऑप्शन बी है वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करके वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन को कम करे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है? 11 से 30 अक्टूबर तक हुआ था। आपके पास ऑप्शन है चीन। ऑप्शन बी है नेपाल। ऑप्शन सी है श्रीलंका। ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। और किसने जीता है, कौन सी कंट्री ने जीता है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022? कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, उन सबका आंसर मैं नीचे पिन कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेजबान कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है डेनमार्क। ऑप्शन बी है नॉर्वे। ऑप्शन सी फिनलैंड। ऑप्शन डी भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डेनमार्क। मेटी स्टार्टअप हब ने XR स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? आपके पास ऑप्शन है फ्लिपकार्ट। ऑप्शन बी है रिलायंस। ऑप्शन सी है अमेजन। ऑप्शन डी है मेटा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है। मेटी स्टार्टअप हब ने XR स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेटा के साथ। नेक्स्ट आते हैं, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? आपके पास ऑप्शन है राफेल नडाल। ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। आपको बताना है कौन से देश से है कार्लोस अल्कराज, कौन से देश से है और इन्होंने किसे हराया था। नेक्स्ट आते हैं, क्विमिनजिंग 50 किस देश के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित हवाई वाहन का नाम है? आपके पास ऑप्शन है चीन। ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया। ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। क्विमिनजिंग 50 किस देश के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित हवाई वाहन का नाम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट आते हैं, भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आपके पास ऑप्शन है झारखंड। ऑप्शन बी है असम। ऑप्शन सी है बिहार। ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार। भारत के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिहार में। और एक कौन सी नदी पे है? नेक्स्ट आते हैं, भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बना है? आपके पास ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी है पीवी सिंधु। ऑप्शन सी है हिमा दास। ऑप्शन डी है बजरंग पुनिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका। ऑप्शन बी है बांग्लादेश। ऑप्शन सी है भूटान। ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। किस देश ने भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं,
इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ तो मिलेगा ही, इसके साथ आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, 68 बीपीएससी के लिए, बीएसएससी सीजीएल के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।